तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का, हमारे छोटे भाई बहनों का। और अगर उनके पेरेंट्स यानी अभिभावक गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है जेएनवी स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे नवोदय विद्यालय परीक्षा क्लास 6 2025 की जो संपन्न हुई है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। हर एक कैटेगरी पर डिटेल में चर्चा करेंगे, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से हो या फिर एसटी कैटेगरी से हो। साथ में बॉयज की भी चर्चा अलग करेंगे, गर्ल्स की भी चर्चा अलग करेंगे और अर्बन और रूरल की भी चर्चा अलग करेंगे, यानी शहरी का क्या कट ऑफ जा सकता है और ग्रामीण का क्या कट ऑफ जा सकता है, कितने मार्क्स पर एडमिशन संभव है, इस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और बिल्कुल घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आपने बहुत सारा 95% 95 मार्क्स प्लस वाला कट ऑफ सुन लिया होगा। ऐसा कट ऑफ जाता नहीं है। जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल जेएनवी स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए निरंतर प्रॉपर अपडेट प्राप्त करने के लिए, अगर आज से लेकर के अपने एडमिशन तक आपको प्रॉपर अपडेट चाहिए तो। और अगर नेक्स्ट ईयर के लिए यानी जेएनवी 6 2026 के लिए जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, सीएचएस जेएनवी कैपिटल का हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। वहां आपके लिए बैच बहुत जल्द उपलब्ध होने वाला है, नया बैच, बिल्कुल फ्रेश बैच। तो वहां आपको बैच मिल जाएगा कम प्राइस में बेहतर तैयारी के लिए। हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 7355539197। इस नंबर पर सभी जेएनवी की तैयारी इस साल जो बच्चे कर चुके हैं और जो अगले साल करने वाले हैं, इस पर मैसेज कर दें, जिससे कि इस साल वाले बच्चे अपडेट पाते रहेंगे, अगले साल वाले बच्चे जो है वो क्लास के लिए अपडेट पाते रहेंगे। तो इस पर सभी लोग अपना नाम और जेएनवी क्लास 6 के लिए या जेएनवी के किस क्लास के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो मैसेज हमें भेज दीजिएगा, ठीक। चलिए, तो एक एक करके आप लोग समझेंगे। अब ये नहीं है सर कि ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है तो इसको हम देखें और क्या करें, आगे बढ़ गए। जो बातें मैं समझाना चाहूंगा उसको जरा ध्यान से समझिएगा। जो जेएनवी का कट ऑफ है वो जनरल के लिए अलग आएगा, ओबीसी के लिए अलग आएगा, एससी के लिए अलग आएगा और एसटी के लिए अलग आएगा। उसी तरीके से यहां अर्बन लिखा है तो नेक्स्ट पेज मेरा रूरल का है, यानी ये शहरी हो गया और वो क्या हो गया, ग्रामीण हो गया। गांव का कट ऑफ अलग बनता है और शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके लिए कट ऑफ अलग बनता है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय का ये नियम कानून है और इसी रूरल रेगुलेशन के आधार पर जेएनवी चलता है। एक चीज और बता दूं कि जो भारत में नॉर्मल ढंग से आपका रिजर्वेशन फॉलो किया जाता है वो रिजर्वेशन तो यहाँ फॉलो होता ही होता है। साथ में गर्ल्स के लिए एक्स्ट्रा 33% के आसपास सीटें जो है वो गर्ल्स के लिए हर सेक्शन में, हर कैटेगरी में 33%, यानी ओवरऑल अर्बन के लिए, ओवरऑल ग्रामीण के लिए 33% सीटें अलग से रिजर्व होती हैं, ठीक। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसलिए गर्ल्स के लिए जेएनवी में काफी फायदा। वहीं रूरल पर आते हैं तो रूरल के लिए एक्स्ट्रा 75% का रिजर्वेशन एक तरीके से होता है। यानी मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम 100 सीटों का, जैसे 100 सीटों का हम डिवीजन करेंगे तो इसका जो भी डिवीजन होगा वो तो ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा 75% यानी प्लस 75 किसके लिए होगा, वो ग्रामीण परिवेश के लिए होगा, यानी रूरल क्षेत्र के लिए होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी, एक एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला, ठीक। अब एक एक करके समझिए और कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा कि जिस कैटेगरी का बताऊंगा तो आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक। आप कमेंट में बताते चलिएगा, बताइए फटाफट से। अगर आप शहरी जनरल से हैं यानी अर्बन जनरल से हैं, अगर आपका स्कोर 88.75 से ऊपर या इतना आ रहा है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आप सेफ जोन में हो और आपके एडमिशन की प्रोबेबिलिटी मैक्स टू मैक्स, यानी ज्यादातर चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। उसी तरीके से गर्ल्स के लिए 86.25 प्लस माइनस मार्क्स, यानी अगर 86.25 जनरल अर्बन की गर्ल्स हैं, अगर आपका इससे ज्यादा है तो मान के चलिए पक्का, और अगर इससे कम भी आ रहा है तो भी आप संभावना मान के चल सकते हैं। रिजल्ट तक इंतजार जरूर करिएगा, रिजल्ट चेक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपका हौसला तोड़ दे रहे हैं तो आप सोचें साहब मैं रिजल्ट ही नहीं देखूंगा या देखूंगी, तो आपको रिजल्ट देखना है, इसीलिए मैं उसी अकॉर्डिंग बता रहा हूं। जहां प्लस माइनस उसको भी बता रहा हूं, जहां प्लस है वो भी बता रहा हूं। अगर अर्बन ओबीसी में 86.25 प्लस मार्क्स यानी इतना या इससे ज्यादा अगर आ रहा है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में मान सकते हैं, आपके एडमिशन की प्रबल संभावना है। अगर आप गर्ल्स हैं तो 83.75 प्लस माइनस मार्क्स, यानी अगर 83.75 आ रहा है तो एक मान के चलिए होना संभव मैक्सिमम चांस है, और अगर इससे माइनस भी आ रहा है थोड़ा बहुत, बहुत लिटिल लिटिल, तो आप ये मान के चलेंगे कि आपकी भी संभावना, इसलिए हौसला नहीं हारना है। अर्बन एससी यानी शहरी एससी के लिए 81.25 बॉयज के लिए प्लस मार्क्स, यानी इतना या इससे ऊपर अगर आ रहा है तो आप सेफ जोन में नजर आ रहे हैं। अगर गर्ल्स के लिए 75 प्लस माइनस, अगर 75 मार्क्स भी आ रहा है अर्बन एससी की गर्ल्स के लिए, इससे
कुछ नंबर कम भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन अगर कम भी आपका हो रहा है सही, फिर भी आप अपना हौसला मान के चलेंगे, चांसेस बनेंगे। क्यों बनेंगे वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ध्यान से इसीलिए वीडियो को सुनिएगा, ठीक। अर्बन एसटी, ये बात जरूर बताऊंगा कि लास्ट में कैसे चांस बन सकता है। अगर 73.75 या इससे ऊपर मार्क्स आ रहा है तो आपकी प्रबल संभावना है। गर्ल्स में अगर 68.75 प्लस या उससे थोड़ा बहुत कम अगर आ रहा है तो भी आपकी संभावना बनती है। ये गर्ल्स एसटी का था, अर्बन। अब रूरल पर आते हैं। बॉयज के लिए 85 एग्जैक्ट 85, अगर एग्जैक्ट 85 बन रहा है रूरल जनरल बॉयज के लिए, या इससे एक क्वेश्चन का कम भी बन रहा है तो भी आपके चांसेस बनते हैं। उसी तरीके से गर्ल्स के लिए 83.75 प्लस माइनस, यानी इतना है या इससे ज्यादा है तो प्रबल संभावना, इससे थोड़ा सा कम है, एक क्वेश्चन कम है, फिर भी आपके चांसेस बनते हैं रूरल जनरल के लिए। तो आप अपने रिजल्ट का वेट करेंगे। रूरल ओबीसी के लिए यानी ग्रामीण ओबीसी 83.75 बॉयज के लिए, इतना या इससे प्लस तो प्रबल संभावना। गर्ल्स के लिए 81.25, इससे ज्यादा, इतना या इससे थोड़ा सा कम भी चलेगा तो आपकी संभावना बनती है। रूरल एससी के लिए 77.5 प्लस माइनस, यानी इतना हो या इससे ज्यादा हो या इससे थोड़ा सा कम हो तो आपकी संभावना बनती है। गर्ल्स के लिए 71.25, ये 77.5 था, 71.25 गर्ल्स के लिए प्लस माइनस मार्क्स है, ठीक। एसटी गर्ल्स के लिए, रूरल के लिए, आपका बॉयज के लिए 71.25 प्लस मार्क्स, इतना या इससे ज्यादा तो प्रबल संभावना। गर्ल्स के लिए 66.25 प्लस माइनस, यानी इतना हो या इससे थोड़ा सा कम हो तो चलेगा। आप देखेंगे कि ओवरऑल कट ऑफ, जब आपका कट ऑफ आएगा भी जेएनवी का, तो मैंने ये पूरा चर्चा किया, जनरल शहरी, जनरल ओबीसी, जनरल आगे शहरी जनरल, शहरी ओबीसी, शहरी एससी, शहरी एसटी, फिर ग्रामीण जनरल, ग्रामीण ओबीसी, ग्रामीण एससी, ग्रामीण एसटी, सबकी चर्चा मैंने किया। सबसे कम कट ऑफ, जब कट ऑफ लिस्ट आएगी तब भी आप देखिएगा दावे के साथ, एसटी गर्ल्स में, वो भी रूरल में सबसे कम कट ऑफ जाने की संभावना है। ये मैंने कट ऑफ पर चर्चा किया। अब मैं आपको जो जरूरी बात ये बताना चाहता हूं कि आपका अगर इससे कम स्कोर भी आ रहा है तो कैसे चांस बनता है एडमिशन होने का, क्योंकि जब आपका जेएनवी का मेन लिस्ट आता है, क्या आता है, मेन लिस्ट आता है, तो इसमें जितने विद्यार्थी, अब जरूरी नहीं है ना कि अगर मैं फिर से वही 100 वाला एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए 100% विद्यार्थियों का अगर हम पहले राउंड में भेजते हैं तो जरूरी है क्या कि 100% विद्यार्थी एडमिशन ले ही लेंगे, नहीं ना, ऐसी संभावना तो नहीं है। तो इसमें से जो मान लीजिए फिर 20% सीटें क्या हुई, बच गई, तो क्या होगा, एक वेटिंग लिस्ट जारी होगा। क्या होगा, एक वेटिंग लिस्ट जारी होगा और उस वेटिंग लिस्ट के लोगों को क्लियर किया जाएगा। यानी अगर आपका इस मार्क्स से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अगर आगे पीछे भी आप हैं तो भी वेटिंग लिस्ट में भी आपकी संभावना बनती है। इसलिए आराम से वेट करेगा, इंतजार करेगा। दूसरी बात, जितने भी लोग बहुत ज्यादा आपको कट ऑफ बता दे रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं, ये नियम कानून फॉलो होता है। और जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो आपको खुद देखने को मिलेगा कि सर ये तो जितना आप बता रहे थे इससे थोड़े से कम पे ही एडमिशन हो गया। कोई भी कट ऑफ अगर एक्सपेक्टेड तौर पर हम बता रहे हैं तो ये पेपर के लेवल पर हम बताते हैं, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देखते हुए बताते हैं, और इस साल स्टूडेंट्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया, ये सारी चीजें देखते हुए बताते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अप भी हो सकता है, थोड़ा सा डाउन भी हो सकता है, लेकिन कभी भी विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा कट ऑफ बता करके उनको डराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग क्या सोच रहे हैं कि जो इस साल तैयारी किए अगले साल भी तैयारी करें, ऐसा क्यों सोचना। जिस विद्यार्थी का अगर एडमिशन होने की संभावना है उसको तैयारी के लिए क्यों एनरोल कराना। तो हमारा तो यही साफ सीधा लक्ष्य होता है कि पहले जिस साल के विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया हमारे साथ, वो बेहतर तैयारी कर चुके हैं तो अपना एडमिशन ले लें, और जैसे ही वो एडमिशन ले लेंगे हम बैच का रजिस्ट्रेशन शुरू करने के बाद अगले साल के लिए बैच स्टार्ट कर देंगे, वो तैयारी करें, अगले साल के बच्चे एडमिशन ले। यही मोटिव से हम लोग क्लासेज आपको देते हैं। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका स्कोर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने फैमिली ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, आपके माता पिता के पास जो व्हाट्सअप होगा उसमें आपके दोस्त वगैरह जुड़े होंगे तो वहां भेज दीजिए, ताकि आपके जितने बैचमेट्स ने एग्जाम दिया है उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।